हमने कई बार भाजपा को ही नुकसान पहुंचाया और भाजपा कहाँ संविधान बदलने की बात और 300 प्लस की बात चल रही थी। हम लोग अभी यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं बिहार में 2 अप्रैल से बेगूसराय से, और बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा है। हमारी राजनीति आप देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमने दिल्ली में बेहतरीन शानदार स्कूल बनाए। देश के किसी भी राजनीतिक इतिहास में आज तक किसी पार्टी ने इतना डेवलपमेंट का काम नहीं किया, चाहे वो शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो, बिजली पे हो, पानी पे हो। देश के राजनीतिक इतिहास में इतना बड़ा मैंडेट किसी दल को नहीं मिला। तो जब भी पार्टी चुनाव लड़ती है बहुत तरीके से और बहुत रणनीति के साथ लड़ती है। आम आदमी पार्टी की ये ताकत है कि भाई उनके कार्यकर्ता जो है बिना संसाधन के भी जी जान से लगे रहते हैं। अब वो किसके साथ हो जाते हैं, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए बिहार में जो उन्होंने काम किया है उससे ज्यादा है कि इस बिहार को छलने का काम एनडीए ने किया ही हमेशा। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव जी। कई सारे सवाल होंगे जनता के, कार्यकर्ताओं के और बिहार के चुनाव को लेकर। राकेश जी, सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे समय से पार्टी की स्थापना काल से आप लगातार पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपकी तैनाती हुई है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी? नहीं, जिम्मेदारी तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी की शुरुआती दौर से हम लोग काम कर रहे थे और एक पार्टी का सच्चे सिपाही होने के नाते जो भी जिम्मेदारी मिलती है हम लोग उसको बखूबी निभाते हैं। और इस बार प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, जिस तरह समर्पण भाव से कर रहे थे आगे भी करेंगे। 2025 बिहार के लिए काफी अहम है, विधानसभा का चुनाव है और ऐसे वक्त में आपको बिहार भेजा गया है। क्योंकि आप बिहार के ही हैं, तो आपको नहीं लगता बड़ी एक चुनौती भी है? नहीं, चुनौती क्या, चुनौतियों का सामना करना ही आम आदमी पार्टी का काम है। और सबसे खुशी की बात यह है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद बिहार में इस बार प्रदेश इकाई दी गई है और मुझे जिम्मेदारी मिली है। और इस बार हम लोग अभी यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं बिहार में 2 अप्रैल से बेगूसराय से, और बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा है। और इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो पंजाब और दिल्ली में जिस तरीके से हमने अनुकरणीय काम किए हैं उसको बिहार के जन जन गांव गांव तक ले जाना है। लेकिन राकेश जी, एक बड़ा सवाल है, संगठन है, हर जगह आपका संगठन बना हुआ है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में चली जाती है। क्या होगा 2025? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी हमेशा जहां भी चुनाव लड़ती है मजबूत स्थिति में लड़ती है। आप देखिए, पंजाब में हम 17 में लड़े तो 22 सीट आया, उसके बाद दोबारा लड़े तो 117 में से 97 सीट आया। दिल्ली में हमने प्रचंड बहुमत से हमेशा किया है। देश के राजनीतिक इतिहास में इतना बड़ा मैंडेट किसी दल को नहीं मिला। तो जब भी पार्टी चुनाव लड़ती है बहुत तरीके से और बहुत रणनीति के साथ लड़ती है, और इसलिए बिहार में भी जल्द ही शीर्ष नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस बार बिहार में केजरीवाल जन संपर्क यात्रा की शुरुआत की जा रही है। चुनाव का वक्त है और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीधे सीधे हम यही जानना चाहेंगे कि क्या पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में है? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है, पार्टी चुनाव लड़ने का काम, संगठन विस्तार का काम इसी के लिए तो जानी जाती है। बाकी चुनाव लड़ने के लिए औपचारिक घोषणाएं या जो भी उस पर रणनीति वो शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। और अभी हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिली है वो अभी बिहार में पार्टी को गांव गांव तक पहुंचाना है। जो हमारा संगठन है जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, पंचायत स्तर पर, उसको और सशक्त रूप से बनाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे तरीके से इस बार एक नए आम आदमी पार्टी की शुरुआत दिखेगी आपको, और इसका दस्तक बहुत मजबूती से कर रहे हैं हम लोग। बिहार में गठबंधन की राजनीति है, कोई भी दल अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है। महागठबंधन है, एनडीए है, प्रशांत किशोर आए हैं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पहले ही दस्तक दे दिया। ऐसा नहीं है कि पहली बार आप लोग बिहार में आए हैं, बिहार में आपका प्रभाव है, आपने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। नहीं लगता है कि बड़ी चुनौती होगी इन पार्टियों से? नहीं, चुनौतियां क्या है, अब देखिए कि जैसे हम लोग महागठबंधन में ये लोकसभा का चुनाव लड़े तो लोकसभा में जो भी है हमें भाजपा को नुकसान पहुंचाना था। तो हमने कई बार भाजपा को ही नुकसान पहुंचाया, और भाजपा कहाँ संविधान बदलने की बात और 300 प्लस की बात चल रही थी, 400 प्लस की बात चल रही थी, और 240 में फिर कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ ही है। और रही बात बिहार की राजनीति को लेके, बिहार में आगामी विधानसभा जो चुनाव है इसको लेके शीर्ष नेतृत्व इस पे चर्चा कर रही है, और अभी हम लोग संगठन विस्तार में लगे हुए हैं। बहुत जल्द आपको इस पर अच्छी सूचना मिलेगी। आप पूरे बिहार में घूम रहे हैं, बिहार में एक ही व्यक्ति 9 बार से लगातार मुख्यमंत्री है, जो विपक्ष है वो भी बीच में सत्ता में आ जाता है, डिप्टी सीएम बन जाता है, तो फिर बिहार में विपक्ष कौन? नहीं, बिहार में विपक्ष तो एक है। बिहार जिस तरीके से, ये दुर्भाग्य कहा जाए, बिहार में चाहे जो भी लोग हैं, अभी नीतीश जी एनडीए के साथ हैं, कब वो किसके साथ हो जाते हैं,
लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए बिहार में जो उन्होंने काम किया है उससे ज्यादा है कि इस बिहार को छलने का काम एनडीए ने किया ही हमेशा। नहीं तो आप देखिए जिस तरीके से ये लोग अभी चुनावी माहौल में जाते हैं, कहीं भी शिलान्यास करते हैं, पूरा 5 साल सोए रहते हैं और फिर उसी योजनाओं को जो ये लागू करके जो शुरू भी नहीं हुआ उसको शुरू करते हैं और फिर चुनावी माहौल में जगा के और फिर लगता है कि भाई बहुत काम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के जनता में अभी जो स्थिति है, चाहे वो पलायन हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा स्वास्थ्य की जो व्यवस्था खराब है, ये सब चीज सब लोग जानते हैं, बिहार की जनता जानती है। और मुझे लगता है इस बार एक नई बदलाव की ओर बिहार बढ़ेगी और देखिएगा इस बार एक अलग रिजल्ट आपको दिखेगा। अच्छा, जिस विचारधारा को लेकर, बिहार के पलायन को लेकर, रोजगार को लेकर और मूलभूत समस्याओं को लेकर आपकी पार्टी पहले भी आंदोलन कर चुकी है और बिहार में संगठन विस्तार सीधे प्रशांत किशोर ने आकर उसको हाईजेक कर लिया है, तो ये चुनौती कितनी बड़ी? देखिए, जो ये कुछ पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं एक एनडीए का पार्ट है, एनडीए और बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि भाई महागठबंधन को डैमेज किया जाए और उसके लिए वो उसका जो छोटा छोटा पार्टियों है तैयार करके भाई उनको वोट काटा दे, लेकिन उनका कोई जनाधार नहीं है। इस देश में आप राजनीतिक इतिहास उठा के देखेंगे तो जो भी कहीं ना कहीं किसी एजेंडे के तहत आया है उसको कभी जनता ने स्वीकार नहीं किया। और बिहार तो क्रांतिकारी की भूमि रही है, यहाँ सबको पता है, और इसलिए इस बार इन सब का कोई मायने नहीं रखता है। इस बार आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। बड़ा जोश है, बड़ा संगठन में आपके आने के बाद लग रहा है कि चुनावी मूड में आप लोग हैं, तो यह भी बता दीजिए कि जो दल बदलू आपके पार्टी में आएंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी या समर्पित कार्यकर्ताओं? नहीं, आम आदमी पार्टी तो कार्यकर्ताओं के दम पे ही है और हमारा कैडर ही है, क्योंकि नहीं तो पूरे देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां लोग समर्पित भावना से बिना संसाधन के लगते हैं। आम आदमी पार्टी की ये ताकत है कि भाई उनके कार्यकर्ता जो है बिना संसाधन के भी जी जान से लगे रहते हैं और इसीलिए हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और जो भी हमारे विचारधारा से प्रभावित होते हैं उस व्यक्ति का हम स्वागत करते हैं। और हमारा विचारधारा ही है, हम सेंट्रल की राजनीति करते हैं, हम ना जाति की राजनीति करते हैं ना धर्म की राजनीति करते हैं। हमारी राजनीति आप देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य, हमने दिल्ली में बेहतरीन शानदार स्कूल बनाए। देश के किसी भी राजनीतिक इतिहास में आज तक किसी पार्टी ने इतना डेवलपमेंट का काम नहीं किया, चाहे वो शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो, बिजली पे हो, पानी पे हो, महिलाओं के सम्मान के लिए हो, महिला सशक्तिकरण के लिए, सब पे काम किया। और अभी सबसे ज्यादा जो बड़ा उदाहरण है, आप देखिए जिस तरीके से दिल्ली में जो रिजल्ट आया है, तो दिल्ली में जो रिजल्ट आया तो हम कभी इसको मानते नहीं कि दिल्ली में हम हारे हैं। दिल्ली में हार हमारी तब होती जब हमारे मॉडल को लागू नहीं किया जाता। आज हमारे मॉडल को जो लोग विरोध करते थे वही हमारे मॉडल को स्वीकार करके और दिल्ली की जनता ने उन्हें कहा चलो एक बार तुम्हें भी देख लेते हैं। और अभी देखिए क्या स्थिति है, महिलाओं को 2500 देने की बात थी, बिजली कटौती अभी से होने लगी। तो जनता त्रस्त है, जनता को पता है कि अगर डेवलपमेंट की कोई राजनीति इस मुल्क में कर रही है कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है। चलते चलते आखिरी सवाल, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पर है, बिहार में अगर गठबंधन की स्थिति बनती है तो क्या आम आदमी पार्टी इस पर विचार कर सकती है? देखिए, हम लोग हमेशा जन जन में पहुंचने के लिए जनहित काम करते हैं और संगठन विस्तार हो रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व इस चीज को तय करेंगे कि उनको किस फॉर्मेट में चुनाव लड़ना है, कैसे लड़ना है। हम लोगों का काम है कि अभी संगठन का विस्तार करना है। जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, यात्रा शुरू कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग बिहार में अभी 15 मई के आसपास राज्य स्तरीय कार्यक्रम रख रहे हैं जिसमें कि सभी लोग आएंगे और उसमें शीर्ष नेतृत्व भी आएंगे। वहां से फिर एक नई शुरुआत का आगाज होगा और निश्चित रूप से इस बार बिहार में आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में दिखेगी आपको। चलिए, आम आदमी पार्टी बिहार में मजबूत स्थिति में दिखेगी, संगठन को मजबूत किया जा रहा है, पार्टी के तमाम बड़े नेता बिहार आने की तैयारी में हैं, चुनाव लड़ने की भी तैयारी है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।